नमस्कार, राजस्थान पत्रिका के ऑडियो बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद सिंह चौहान। बात करते हैं कोरोना अपडेट की। कोरोना संक्रमण से कोई राहत नहीं, 670 नए मरीज मिले। जी हां, राजस्थान में कोविड-19 का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार सुबह 670 नए मरीज सामने आए, वही 6 और लोगों की मौत दर्ज की गई। अब राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 82,363 हो गई है। अभी राज्य में 14,372 मरीज ऐसे हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं और कोरोना का इलाज ले रहे हैं। हर दिन 1500 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हो रहे हैं। मंगलवार सुबह कोटा जिले में सबसे अधिक 108 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके अलावा जयपुर में 90, जोधपुर में 61, अलवर में 57, धौलपुर में 37, बूंदी में 37, भीलवाड़ा में 35, बांसवाड़ा में 26, पाली में 25, झुंझुनू में 22, बारां में 21, झालावाड़ में 21, अजमेर में 20, बीकानेर में 17, नागौर में 14, राजसमंद में 14, उदयपुर में 13, चित्तौड़गढ़ में 11, डूंगरपुर में 10, सीकर में 9, भरतपुर में 8, बाड़मेर में 8 और सवाई माधोपुर में 6 नए मरीज सामने आए। झालावाड़ जिला ऐसा जहां कोरोना से केवल एक मरीज की हुई मौत। हम आपको बता दें, राजस्थान में कोरोना से अब तक 1062 लोगों की मौत हो चुकी है। चिकित्सा विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक इससे सर्वाधिक 277 मौतें जयपुर जिले में हुई हैं, जहां अब तक 10,881 लोग कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं। हालांकि राज्य में कोरोना संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या 12,183 जोधपुर में है, जहां अब तक कोरोना से 99 मरीजों की मौत हुई है। जोधपुर में अब तक 9,919 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और अब तक 2155 एक्टिव मामले हैं। इसी तरह जयपुर में 6,652 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और अब 3,952 एक्टिव मामले सामने हैं। कोरोना से बीकानेर में 75, कोटा एवं अजमेर में 73, भरतपुर में 69, पाली में 44, नागौर में 43, उदयपुर में 28, अलवर में 24, धौलपुर में 22, बाड़मेर में 9, सीकर में 18, राजसमंद में, भीलवाड़ा में 14, सवाई माधोपुर में 3, 12, टोंक, सिरोही एवं जालौर में 12 एवं डूंगरपुर में 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश का झालावाड़ जिला ही ऐसा है जहां कोरोना से अब तक मात्र 1 मरीज की मौत हुई है। हनुमानगढ़ में भी अभी तक कोरोना मृतकों का आंकड़ा मात्र 2 ही पहुंचा है। इसके अलावा 10 जिले ऐसे हैं जहां अभी तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2 अंकों में नहीं पहुंचा है, जिनमें गंगानगर 8, करौली 7, झुंझुनू 6, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एवं दौसा में 6, चूरू में 5, बांसवाड़ा, बूंदी और जैसलमेर में 4 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। आसमान छू रहे सब्जियों के दाम। हम आपको बता दें, कोरोना संक्रमण से पहले से ही परेशान लोगों की अब आसमान छू रही सब्जियों ने परेशानी बढ़ा दी है। सब्जियों के साथ साथ आलू, प्याज व अन्य सब्जियों के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते 2 महीने में हरी सब्जियों की कीमतें 3 गुना हो गई और बरसात के मौसम में भी सब्जियों की महंगाई से जल्द राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। भिंडी और तोरई की खुदरा कीमतें तिगुनी हो गई, करेले की चौगुनी हो गई। आलू और प्याज भी 2 गुने दामों पर बेचे जा रहे हैं। खुदरा सब्जी विक्रेता कहते हैं कि थोक मंडियों में ही ऊंचे भाव पर सब्जियां आ रही हैं। वहीं थोक व्यापारी कहते हैं कि बरसात के चलते आवक कम है, जिसके कारण दाम में इजाफा हुआ है। प्याज के खुदरा भाव अब 35 से 40 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं, तो आलू का भाव 30 से 35 रुपए प्रति किलो, जबकि टमाटर का खुदरा भाव 60 से 70 रुपए प्रति किलो आ रहा है। सब्जी कारोबारियों का कहना है कि बरसात के सीजन में हर साल आवक प्रभावित होने से सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। इस समय मांग के मुकाबले आपूर्ति कम होना सब्जियों की कीमतों में इजाफा होने का मुख्य कारण है। बरसात से खेतों में पानी खड़ा होने से फसल खराब हो गई है, जिससे आवक कम हो रही है और नई फसल आने तक कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद भी कम है। कारोबारी बताते हैं कि अब होटल, ढाबा, रेस्तरां भी खुल गए हैं, जिससे आलू, प्याज और टमाटर समेत हरी सब्जियों की मांग बढ़ गई है, इसलिए कीमतों में तेजी देखी जा रही है। लोक परिवहन में यात्रियों से वसूला जा रहा अधिक किराया। हम आपको बता दें, कोरोना के कारण पर्याप्त संख्या में रोडवेज बसों का संचालन नहीं होने से लोक परिवहन बस संचालकों की मनमर्जी शुरू हो गई है। बिना कोई सूचना के मनमर्जी से किराया बढ़ाया जा रहा है और वसूला भी जा रहा है। अधिकतर रूट पर लोक परिवहन बसों में 2 से 10 रुपए तक अधिक किराया लिया जा रहा है, जिन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। यही नहीं, बिना फिटनेस के सवारी बस चलाने से आमजन की जान को भी जोखिम में डाला जा रहा है। जबकि हाल ही में सरकार ने कोरोना के कारण लोक परिवहन बस संचालकों को टैक्स में भी कुछ छूट दी है। इसके बावजूद ज्यादा किराया वसूला जा रहा है और जनता से खिलवाड़ किया जा रहा है। जिम्मेदार विभाग तक शिकायत पहुंची है, इसके बाद जांच की जा रही है और बस संचालकों को अधिक किराया नहीं लेने के लिए पाबंद भी किया जाने लगा है। हादसे में एक हाथ गंवाया, अब दूसरे हाथ से संदेश लिखकर कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है महिला। कांता एक हादसे में अपना हाथ गंवा चुकी है, लेकिन उसका हौसला तो देखिए। जिले की 40 लाख आबादी को कोरोना वायरस से बचाने के लिए एक हाथ के सहारे ही खुद इस जंग में उतर पड़ी है।
यह जानते हुए कि यह बीमारी उसे भी अपना शिकार बना सकती है, लोगों के बीच जाकर वह दीवारों पर नारे लिखकर उन्हें कोरोना से बचने के लिए योद्धा की तरह काम कर रही है। अलवर शहर के चावंडपाली मोहल्ले की रहने वाली कांता दिव्यांग होने के बाद भी एमए और बीएड कर चुकी है, लेकिन आज तक नौकरी नहीं मिल पाई। लेकिन इससे वह निराश नहीं हुई है। अलवर शहर में करीब 500 से ज्यादा घरों का सर्वे कर चुकी है ताकि लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचा सके। अब वह संस्था एडीसी की असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, जो दीवारों पर नारा लेखन कर रही है। संस्था की संचालका शालू शर्मा ने उन्हें कुछ नया करने की राह दिखाई। कांता के पति भी छोटा मोटा काम करके घर चलाते हैं। ऐसे में घर को चलाने के लिए कांता दिन भर सिलाई भी करती है। अपने 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी स्वयं ही उठाती है। समाचार समाप्त हुए।